दोस्तों बात करें तो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तेजी से बदल रहा है और इस बदलते हुए मार्केट को यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चलते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो है कि 2023 में 146 मिलियन हैंडसेट यहाँ पे सोल्ड हुए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और जो सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट देखी गई जिसने मार्केट को कैप्चर कर रखा था वो था तकरीबन 21,000 रुपीज का प्राइस सेगमेंट, जिसके अंदर पिछले साल बहुत सारे लोगों ने फोन खरीदे। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें, 2023 में 300 से ज्यादा मोबाइल फोन यहाँ पर लॉन्च हुए थे। और ये चीज इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के लिए स्पेशल इसलिए भी बनाती है क्योंकि देखना है कि 2024 में कितने हुए, क्योंकि धीरे धीरे जो मोबाइल फोन लॉन्च होने का आंकड़ा होता है ना, वो यहाँ पे अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके साथ ही बात करें तो जो सबसे ल्यूक्रेटिव सेगमेंट रहता था पहले, वो रहता था एंट्री लेवल सेगमेंट, 10,000 से नीचे वाले फोन। अब 10,000 से नीचे वाले फोन अभी भी हैं, आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन इनके बिकने का मेन रीजन ये है कि 10,000 से नीचे अब वो लोग अपने फोन को खरीद रहे हैं जो अपने आप के लिए सेकेंडरी फोन को खरीदना चाहते हैं। इसलिए 4G फोन वहां पे अवेलेबल है, काम करते रहेंगे। और जो पहले लोग अपना पहला स्मार्टफोन 10,000 के नीचे खरीदते थे, अब वो 10,000 के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं। और 10,000 से भी अगर हम ऊपर जाके बात करें तो 15,000 रुपए का सेगमेंट तो ऐसा है कि जहां पे लोग आज के समय में ढंग के फोन ले ही नहीं रहे। मतलब कि इतना बड़ा ड्रॉप आ गया मार्केट शेयर के अंदर कि कंपनीज को 10 से 15,000 में मोबाइल फोन बेचने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब ये बजट वाली जो कैटेगरी रहती है ना, इसमें क्या सोचते हैं लोग कि हम इसके अंदर थोड़ा पैसा ज्यादा डालते, एक अच्छा फोन लेते जिसके अंदर 5G हो, एमोलेड डिस्प्ले हो, बेटर कैमरा, बेटर बैटरी। अगर आपको 20,000 के सेगमेंट मिल रहा है तो 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा डालना प्रेफर करते हैं, जिस कारण से 15,000 से नीचे का मार्केट थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन 15,000 रुपए के ऊपर का मार्केट बढ़ गया, जिसके अंदर आपका 15 से 30,000 का मार्केट ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा फोन बिकते हैं। और यहाँ पे मिड रेंज कैटेगरी होती है, वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखा तो OnePlus के बहुत फोन बिकते हैं, ऑफलाइन में Vivo भी यहाँ पर बहुत बिकता है, और इसीलिए जो मिड रेंज सेगमेंट होता है वो यहाँ पे ग्रो किया। और 2024 में यह बता सकता हूँ कि 20,000 से 30,000 का सेगमेंट और भी ज्यादा यहाँ पे ग्रो करेगा। लेकिन जब प्रीमियम कैटेगरी की शुरुआत होती है 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के सेगमेंट में, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आज के समय में जो लोग पहले 20 से 30,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते थे, वो अब धीरे धीरे 30,000 के ऊपर जा रहे, 40 और 50,000 रुपए तक एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके अंदर OnePlus एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारे फोन बेचे हैं। OnePlus ने 11R बेस्ट सेलर निकाला था लास्ट ईयर। इस साल OnePlus अपना 12R निकाल रही है, और उसके साथ ही Vivo और Samsung भी है। और जब हम प्रीमियम कैटेगरी में जाते हैं, और प्रीमियम कैटेगरी सिंपल सी बात है 50,000 रुपए के ऊपर वाली सिर्फ 2 कंपनियां यहाँ पे चलती है, एक Samsung चलती है, एक Apple चलती है, और उसके बाद OnePlus का नंबर आता है। Apple के बारे में तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बहुत फोन बेचती है, और इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा पैसा जो कंपनी कमाती है वो यार एप्पल ही है। एप्पल बहुत पैसा बनाती है। और उसके बाद जो कंपनी सबसे ज्यादा काम कर रही है वो है सैमसंग, और उसके बाद कहीं ना कहीं OnePlus भी है। लेकिन OnePlus को ही मालूम है कि अपना एक आध फोन इस कीमत पे बेच सकते हैं, और इसी कारण से काफी सारी कंपनीज को ये बात समझ में आई कि एप्पल सैमसंग से डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, और इसलिए वो कोशिश कर रही है अपने आप को फोल्डेबल सेगमेंट में स्टैब्लिश करने का। लास्ट ईयर यहाँ पे OnePlus ने अपना ओपन निकाला, टेक्नो ने अपना फोल्डेबल निकाला, मोटोरोला ने निकाला, और आगे चल के ये चीज और ज्यादा बड़ी होगी। मेरा एक गट फील ये कहता है कि आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ पे आपको फोल्डेबल का अल्ट्रा प्रीमियम में बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा, जहां पे काफी सारी कंपनीज फाइट करेंगी। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि एप्पल भी अपना फोल्डेबल आने वाले 2 से 3 साल में निकालती है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। इवन अगर मैं इंडिया के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो काफी सरप्राइजिंग है 2023 का। नंबर 1 पे जो कंपनी बन के बैठी हुई है वो कंपनी है सैमसंग। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे जो कंपनी है वो है Vivo। थर्ड पे आती है आपकी Realme। फोर्थ पोजीशन है Xiaomi की। फिफ्थ पोजीशन है Oppo की। सिक्स्थ पोजीशन सरप्राइजिंगली एप्पल आती है। एप्पल ने इस साल OnePlus से भी ज्यादा फोन्स को बेचा, और एप्पल के लिए इतना ज्यादा ग्रोथ रेट है यहाँ पे कि उसके लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और एप्पल इसी चीज पे डबल डाउन कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फोन बेचो, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। 8th पोजीशन है आपकी पोको की। 9th पे है इन्फिनिक्स, और 10th कंपनी है आपकी टेक्नो। देखा जाए तो जो बजट वाले ब्रांड से वो थोड़ा पीछे होते चलेगा। Xiaomi बहुत ज्यादा खेला करता था, उसकी पोजीशन गिरी है, और जो कंपनीज ऑफलाइन में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑपरेट कर रही थी उनके अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है। और 2024 में ज्यादातर जो कंपनीज है वो ऑफलाइन में अपनी सेल्स को डबल डाउन करने में लगी है। OnePlus एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करने में लगा है, और रिटेल पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि Vivo इसके साथ काम कर रहा है, सैमसंग काम कर रहा है। बाकी कंपनीज जो अभी ऑनलाइन में ही ऑपरेट कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन का यहाँ पर रास्ता पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी। ये एक चीज है जो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखा जाए तो मार्केट शेयर ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन फिर
भी काफी सारी चीजें। अब जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो स्मार्टफोन स्पेस में है वो है कि यार ज्यादातर जो लोग हैं वो धीरे धीरे 5G के ऊपर शिफ्ट होंगे। और एक बात बता रहा हूँ, 10,000 रुपए के ऊपर का 5G फोन ही बिकेगा यहाँ पे। 4G फोन का तो जमाना गया, अब कोई भी इंसान जो है वो 4G फोन नहीं लेने वाला, 5G के ऊपर ही लोग यहाँ पे जाएंगे। और डेफिनेटली 2024 में जो यहाँ पे 5G वो वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग फैक्टर होगा यहाँ पे। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा आईफोन्स के बारे में। आईफोन बिकते रहेंगे, पुराने मॉडल्स आईफोन की सेल्स जबरदस्त होती है। और एक काफी अच्छी चीज देखी मैंने 2023 में, तकरीबन 1 मिलियन फोल्डेबल फोन्स यहाँ पर बिके थे, जो काफी सरप्राइजिंग नंबर है। और वही बात करें प्रोसेसर की, तो हाँ स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफी अच्छे होते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जिस कंपनी के प्रोसेसर सबसे ज्यादा बिके ना वो है मीडियाटेक। लगभग 50% से ज्यादा स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक के प्रोसेसर थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस तेजी से जो मीडियाटेक है वो यहाँ पे काफी तेजी से राइज कर रहा है, लेकिन जो क्वालकॉम है वो काम करता है अपने प्रीमियम एंड सेगमेंट पे। इसके साथ ही बात करें तो नथिंग कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं कि नथिंग जैसी कंपनी ने पिछले साल उसकी जो शुरुआत थी वो हल्की सी हुई थी। फोन 1 अपने प्राइस डिस्काउंट के बाद काफी अच्छा बिका था, लेकिन फोन 2 की प्राइसिंग गलत होने के कारण उसे लोगों ने तब पसंद नहीं किया। लेकिन जो फोन 2A आ रहा है उसके बारे में पता चल गया कि मीडियाटेक के पीछे जा रहे हैं। ऊपर से इंडिया के अंदर वो अपना बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट कर रहे हैं, प्लस रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं और अपनी पूरी मार्केटिंग लगा रहे हैं। इस बार नथिंग की पूरी कोशिश ये रहेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह जाना और अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल करवाना। और नथिंग जैसी कंपनी पहले से ज्यादा मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन ब्रांड बनने में लगा हुआ है। इसके साथ ही अगर आपको बात करनी है तो स्मार्ट वॉचेस के बारे में बात कर सकता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 कंपनी सरप्राइजिंगली फायरबोल्ट है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट वॉचेस बेचती है। और उसके पीछे का रीजन यही है कि बहुत ही कम प्राइसेस में वॉचेस निकालता है, जो देखने में थोड़ी अच्छी भी लगती है। अब देखो फंक्शनलिटी वाइज जो लोग हैं वो बजट में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, और 1000-1500 में जो लोग अभी स्मार्ट वॉचेस खरीद रहे हैं वो अपनी पहली स्मार्ट वॉच है और उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली में जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो क्या है। इसीलिए नंबर 1 पे फायरबोल्ट है, सेकंड पर नॉइस है, थर्ड पे बोट है, फोर्थ पे टाइटन है और फिफ्थ पोजीशन आती है बीट एक्सपी की। और ये कंपनी तब तक यहाँ पे बेचती रहेंगी जब तक कोई बड़ा प्लेयर अफोर्डेबल कैटेगरी में अच्छी स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल नहीं करवाता। लेकिन ये जो मार्केट है यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे चलता रहेगा। इवन TWS कैटेगरी में जो बोट कंपनी वो इंडिया में सबसे ज्यादा ईयरफोन्स को बेचती है। तो हाँ, इस तरीके से भी इंडिया में जो मार्केट है वो वेरिएबल का है और वेरिएबल मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो किया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी कंपनी यहाँ पे फायरबोल्ट हो गई या बोट हो गई इसको बीट कर सकती है। अगर वो इनसे सस्ते में कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट निकाल दे तो लोग उसके ऊपर जाना पसंद कर देंगे। तो दोस्तों यार ओवरऑल मार्केट को एनालाइज कर रहा था, बता रहा था उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, कौन सी कंपनी की स्थिति कैसी है, तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करें। बाय द वे अगर आपको इसी टाइप के पॉडकास्ट अगर पसंद आते हैं ना तो बने रहिए यहाँ पे। आपको मैं मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर।